नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। शाम का समय हो रहा था और मैं थोड़ी सी इस टाइम पे बालकनी में आती हूँ। मुझे ये सूर्य भगवान इस समय यहाँ पे जो दिखते हैं ना, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो आज जो वीडियो देने वाली हूँ ना, बहुत ही खास है। उन हर एक मम्मी पापा के लिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ जो अपने बच्चों का ना उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं। देखिए, बच्चों को हम आधुनिक तो बना रहे हैं, आधुनिक भी बना रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन साथ साथ में जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है ना, जो रास्ता धर्म के तरफ चलता है, उनका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों से थोड़ी बहुत घर का पूजा पार्वण में आप बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करें। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दिन भर आप उनको पूजा पाठ में लगा दे, वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस यही काम करते रहे। लेकिन हाँ, अगर आप इतना कर पाओ कि सुबह या शाम कोई एक टाइम अगर उनको दे दो कि आप इस टाइम का पूजा में आप हाथ बटाओ, साथ में आओ, पूजा में बैठो, या किसी किसी दिन अगर ज़रूरत पड़े तो उस समय का पूजा कर दो, तो देखना ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके भविष्य के लिए। काफ़ी सारे ग्रह ना मजबूत हो जाते हैं। आप किसी पंडित जी से भी अगर पूछ लोगे तो देखना ऐसे ही बताएंगे कि जो जन्मदिन होते हैं बच्चों का, उस जन्मदिन में पंडित जी क्यों, आप अगर घर के किसी बड़े बूढ़ों से भी पूछ लेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि बच्चों का जब जन्मदिन होता है, जब हमारा या हमारे पेरेंट्स का जन्मदिन होता था, तो वो क्या करते थे, भगवान के सामने सबसे पहले हाथ जोड़ते थे। बच्चों को सुबेरे नहा धो के आके भगवान के सामने हाथ जुड़ाते थे और फिर थोड़ी सी भोग प्रसाद जो भी घर पर बनता था, खीर वगैरह, सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता था। मंदिर के दर्शन होता था और हनुमान जी के दर्शन होते थे, साथ में टीका करके हम घर आते थे, बड़े बूढ़ों का पैर छूते थे। आजकल ये चीज़ें बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया है, लेकिन सच मानो ये सारी चीज़ें वो रास्ते हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी बनाता है, धर्म के रास्ते में चलते हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले ना 10 बार सोचते हैं। तो बच्चों से ना, जैसे मेरे बच्चों का सुबेरे स्कूल रहता है, इसीलिए मैं सुबह का पूजा का बहुत ही कम पार्ट उनको देती हूँ, क्योंकि वो घर में अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, सुबेरे गोपाल जी को उठाने का काम तो मेरे बेटी का ही है, लेकिन बाकी पूजा पाठ मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन किसी किसी दिन मैं शाम को बोलती हूँ कि तुम शाम का दिया बाती ज़रूर कर लो। मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ शाम का दिया बाती करना कितना ज़रूरी होता है। घर पर सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की प्रवेश होता है। तो अगर आप बच्चों को इस तरह से संस्कारी बनाते हो कि उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा बहुत पेरेंट्स के हाथ बटाना, माँ के साथ रहना, माँ के साथ हाथ बटाना और धर्म कर्म के रास्ते में रहना, तो देखना धीरे धीरे उनकी भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। ऐसे रास्ते खाली देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल में गेम्स देखने में, यूट्यूब देखने में या मूवीज़ टीवीज़ देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें से सिर्फ 10 से 15 मिनट टाइम भी अगर वो ऐसे कामों में लगाए जहाँ पे वहाँ पे कहीं ना कहीं विवेक में ऐसा लगता है कि सही और गलत क्या है, क्या उचित है और क्या अन्याय है, इन चीज़ का जब उनको पता चल जाता है ना, तो धीरे धीरे वो सही रास्ते में आते हैं और अपने जीवन में एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो सही डिसीजन ले पाते हैं। कभी भी छोटे बच्चे से ही ये आदत शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे तो अभी 10 ही साल का है, 7 साल का ही है, अभी वो क्या पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, 7 साल का है, 5 साल का भी है, लेकिन माँ के साथ बैठ के हाथ जोड़ करके वे साइड में बैठ तो सकते ही है। जब माँ धूप दीप दिखाते हैं, शंख बजाते हैं, घंटी बजाती है, तो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठना तो चाहिए। हमारा शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा है, इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए और बच्चों को भी भूलने देना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग कोई भी व्रत त्यौहार जो है ना, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भले ही हम लोग घर पर अकेले हो, इस पूरे शहर में अकेले हो, मुझे ही देख लो, मुझे इस शहर में मेरा जान पहचान वाले कोई नहीं है, लेकिन मैं उस हर व्रत त्यौहार को मनाने की कोशिश करती हूँ, दिल से मनाती हूँ, ताकि कल के दिन मेरे बच्चे हमारी संस्कृति को सीखें। तो इसी तरह से ना, हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों का सबसे अच्छा होता है अगर आप उनको भगवान शिव जी की मंत्र सिखाए, नमः शिवाय नाम से जप करें, और अगर बच्चे भगवान शिव जी को एक बार 1 लोटा जल चढ़ाए दिन में, तो उनकी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानियों से दूर होती है। हनुमान चालीसा डेली एक बार पढ़ सकते हैं, या तो फिर गायत्री मंत्र का जप एक बार दिन में कर सकते हैं। कोई भी एक मंत्र कम से कम जप एक दिन में एक बार करनी चाहिए।
ये नहीं बोल रही हूँ कि दिन में सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन हाँ, सुबेरे कोई एक मंत्र का जप कर लिया, शाम को कोई एक मंत्र का जप कर लिया, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए सोए। इन कुछ कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें ना, तो उनकी उज्जवल भविष्य के साथ साथ स्वास्थ्य और बाकी ग्रहों का जो प्रॉब्लम्स रहती है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमें जो अच्छा इंसान बनने का हमारे अंदर जो गुण आते हैं, ये जो सद्गुण आते हैं, जो दैविक गुण आता है, ये देवताओं से ही आता है। तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं देखो, हमें इस चीज़ का एहसास भी होता है जब कभी भी हम कुछ बुरे टाइम के अंदर से जाते हैं ना, कोई बुरे टाइम जब हमारा चल रहा होता है, तब हम सबको छोड़ के बस भगवान का ही याद करते हैं और उन्हें ही बुलाते हैं कि बस इस बार के लिए जो है ना, नाव पार लगा दो और अगली बार से कोई गलती नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें हमेशा से ही भगवान के शरण में रहना चाहिए, ताकि समय खराब हो या अच्छा हो, भगवान हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखे। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी। आप तक तो देखा आपने, बेटी को मैंने अच्छी तरह से सिखाया कि संध्या आरती कैसे करनी चाहिए। हाँ, बच्चे हैं, थोड़ी सी गंडगोल हो ही जाता है, थोड़ी सी भूल हो ही जाते हैं। भूल चूक होते होते ही धीरे धीरे सीखेंगे। और भगवान को भी पता है कि बच्चे इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे उनसे होती है। इस बात को तो मुस्कुराते हुए भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तुलसी माता मेरे नीचे बहुत अच्छी सी हो रही है, लेकिन देखो ये धूप से ये तुलसी की हालत बहुत ख़राब हो गई, मुझे इसको भी ठीक करनी है। तुलसी के दीप हो गया, धूप हो गया, और ये जो तुलसी के ऊपर का कवर लाए हो ना, ये बड़े काम की चीज़ है। मैंने कई सारे वीडियोज़ में आपको दिखाया, बताया, आप लोग पूछते रहते हो, इसीलिए फिर बताती हूँ। कोई भी पूजा के दुकान में आपको ये मिल जाता है। आजकल मौसम जो है ना, बहुत शाम होते ही अब काफ़ी बारिश, तेज़ हवा यहाँ चलती है, लेकिन जैसे भी है, मेरी बाती यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहती है और जलती रहती है। बस इसी तरह से हमें बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करनी है। आज मेरी बेटी ने ना ठाकुर जी को पूजा के साथ साथ एक नया चीज़ बनाने के सोच रहे थे। कुछ घर में कुछ खास प्रोग्राम था, आज मेरी ननद का बेटी का बर्थडे था, तो उसने कहा कि चलो घर भी हम लोग केक बनाते हैं। और उसने अपने से पूरा केक खुद से बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और ठाकुर जी को आज लड्डू का भोग लगा दिया था। घर पे लड्डू आई थी। जो भी घर पे आते हैं ना, तो वो मैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद ही जो है ना, बच्चे या बड़े या कोई भी उसके बाद ही ग्रहण करते हैं। बिना ठाकुर जी के भोग लगाए, जैसे लड्डू आई, कोई भी सात्विक खाना आया, फल वगैरह आया, कुछ भी नया चीज़ आया, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना, ठाकुर जी मतलब गोपाल जी, हमारी छोटी सी राधा रानी गोपाल जी, आप लोगों ने सभी लोगों ने दर्शन किए होंगे, तो उनको भोग लगाती हूँ। और इसके बाद संध्या आरती के बाद मैं रुक जाती हूँ रात की खाना बनाने में। रोटी बनानी है, कभी कभी ना गर्मी भी काफ़ी पड़ जाती है, तो रोटी वगैरह बना रही हूँ। उधर बेटी कोशिश कर रही है केक बनाने के लिए। केक बन के जब तैयार हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा था, टेस्टी भी बनी थी। तो केक का भी बस वही नियम था कि सबसे पहले जो केक बन के तैयार हुआ, तो ठाकुर जी को उसकी भोग लगाया। और उसके बाद जो है ना, हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, हम लोगों ने भी केक वगैरह खाया और अच्छा बना है। आप लोग भी ठाकुर जी का भोग यहीं से ग्रहण करें, बस आप लोगों को यहीं से दे सकती हूँ। रोटी वगैरह बनाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन हाँ, यहाँ पे देहरादून में एक बात है, जब भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तब बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वगैरह हो जाता है, तेज़ हवा हो जाती है और मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है। तो गर्मा गर्म रोटी चलो मैं बना लिया, आप लोगों को भी देती हूँ। चलो, गर्मा गर्म रोटी किस किस को पसंद है। और गर्मा गर्म रोटी में ना हल्का सा नमक और घी लगा के कभी खा के देखना, बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी एक बार कोशिश करना, अच्छा लगता है, टेस्टी लगती है घर की रोटी। जब घी लगा के नमक थोड़ी सी, हल्की सी 1 चिमटी नमक डाल के खाओ, बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद बस लगे हाथ में किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। एक बात बताओ, किचन कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। और शाम को ना देखो, किचन में सामान कितना है वो अलग बात है, लेकिन झूठा पड़े रहना या तो फिर मतलब झूठे चीज़ें पड़े रहना, बिखरा रहना, ये नहीं होनी चाहिए। बर्तन वगैरह साथ साथ में सब साफ़ कर लेती हूँ। और देखो, हमारे केक बन के तैयार हो गया। तो बेटी ने इससे पहले भी 2-3 बार केक बनाया था उसने। और अब मैं काट के सबसे पहले जो रेडी कर रही हूँ वो है गोपाल जी के लिए भोग।
और गोपाल जी को यही भोग खिलाऊंगी। आज तो रोटी जो सब्जी है ना वो सुबेरे ही बना के रख लिया था मैंने, तो सुबेरे का बना हुआ सब्जी मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाती हूँ। देखो ठाकुर जी को कभी भी भोग लगाओ ना, वो बिल्कुल मतलब फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का खाना अभी बना लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अभी देखो ठाकुर जी के सामने जो लड्डू वगैरह रखा था वो लड्डू अभी ले लेंगे, और बच्चे तो वेट ही करते हैं कि ठाकुर जी का भोग लग जाए तो हम लोग भी खाएं। तो लड्डू ठाकुर जी का भोग लग गया है, अब लड्डू बच्चों को दे देंगे और केक का भोग लगा देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक खाना ख़त्म होने से पहले ही ठाकुर जी का दूसरा भोग लग जाता है। मतलब किसी किसी दिन ठाकुर जी का पेट फूल जाता है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, जो भी बनता है बिना ठाकुर जी के दिए तो होता ही नहीं है। बस इसी तरह से मेरा शाम से लेकर रात का रूटीन रहता है। इसके बाद ठाकुर जी को सुला देते हैं, बच्चों को खाना दे देते हैं, और फिर ठाकुर जी को सुलाने के बाद पूरी मंदिर को पर्दा कर देते हैं। तो मंदिर का देखो मैं पट नहीं बनाती हूँ, मैंने इससे पहले भी मंदिर का कोई दरवाज़ा नहीं था। इस मंदिर में भी पहले उन्होंने ऑप्शन दिया था दरवाज़ा बना लो, पर मुझे ना मंदिर में दरवाज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग खुद इतना बंद जगह पे नहीं रह पाते, भगवान को भी मुझे ऐसा रखना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। और चलो देखो, मैं बता रही थी ना कि गर्मी हो रही है, तो एकदम से बिजली कड़क के बहुत तेज़ बारिश भी आ गई। तो आज का व्लॉग ना यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राधे।